नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं संतोष कुमार। मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि आप यदि जिम जाते हैं तो आपको कौन सा गेम खेलना चाहिए, कौन सा गेम आपको चुनना चाहिए। मैंने आपको 3 ऑप्शन बताए थे कि आप वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, पावर लिफ्टिंग कर सकते हैं, वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं। किस गेम में क्या बेनिफिट है इस विषय में भी हमने उसमें जाना, लेकिन चूंकि वो विस्तार से नहीं था तो आज हम एक एक टॉपिक, एक एक विषय, एक एक खेल को लेकर चलते हैं और जानते हैं कि क्या मिलता है इन खेलों से हमें। यदि हम भविष्य में यदि उसको अपना फ्यूचर बनाते हैं कि खेल से हम अपना भविष्य बनाएं तो क्या हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूं वेट लिफ्टिंग से। जी हाँ, वेट लिफ्टिंग एक ऐसा गेम जो कि ओलंपिक का एक गेम है और बहुत ज़्यादा टेक्निक है इस गेम में और समय के हिसाब से इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव हुए हैं। पहले जो एथेंस ओलंपिक हुए थे उसमें भी वेट लिफ्टिंग था, उस समय से वेट लिफ्टिंग है और आज भी वेट लिफ्टिंग का ट्रेंड है और उसकी टेक्निक जो है वो काफ़ी हद तक बदल चुकी है वेट लिफ्टिंग की। तो नई जो टेक्निक है उसमें स्नैच और क्लीन एंड जर्क होती है। इन दोनों का टोटल जो होता है वो वेट लिफ्टिंग पर आता है, उसका टोटल माना जाता है। तो क्या मिलेगा आपको यदि आप वेट लिफ्टिंग को चुनते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इसके एक चैनल को हमें समझना होगा। वेट लिफ्टिंग किसी स्पोर्ट्स एकेडमी, कुछ जिमों में इसको सिखाया जाता है। वेट लिफ्टिंग जो होता है, जो हम जिमों में जो कुछ विशेष एक्सरसाइज जैसे कि शोल्डर प्रेस, डेडलिफ्ट, स्क्वाट, ये सब चीज़ों से बनी हुई इन सब चीज़ों का एक संयोजन है ये एक्सरसाइज। इन सब एक्सरसाइज के द्वारा हमारी स्ट्रेंथ बनती है और इन्हीं का लाभ से हमें वेट लिफ्टिंग में हेल्प मिलती है खेलने के लिए। तो वेट लिफ्टिंग की एकेडमी होती है या कोई जिम होते हैं जहाँ पे इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है। क्लीन एंड जर्क और स्नैच के परफॉर्मेंस को हम जब अच्छी तरीके से बनाते हैं तो अब हमें मंडल स्तरीय या फिर हम बोलें जिला स्तरीय, स्कूल स्तरीय, यूनिवर्सिटी स्तरीय जो खेल होते हैं उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं। इससे जब हम जीतते हैं तब हम स्टेट खेलते हैं। स्टेट से जब हम जीतते हैं तो नेशनल, इंटरनेशनल और फिर उसके बाद में ओलंपिक तक हम इसमें जाते हैं। तो ओलंपिक जो है एक खेल का महाकुंभ है जो सबसे ज़्यादा प्रचलित और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। ये हमारे बहुत सम्मान की बात होती है यदि कोई खिलाड़ी अपने देश के लिए यदि ओलंपिक से यदि मेडल लेके आता है। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम्स, इसमें भी वेट लिफ्टिंग है। बाकी के जो गेम है जिम रिलेटेड, जैसे मैं बात करूं कि बॉडी बिल्डिंग की और पावर लिफ्टिंग की, या ओलंपिक का हिस्सा तो नहीं है लेकिन एक इवेंट है और सैकड़ों गेम हैं इस दुनिया में जो खेले जाते हैं और सभी गेम तो ओलंपिक पर नहीं है। लेकिन उसी प्रकार से सारे गेम तो जिम के उसमें नहीं है लेकिन वेट लिफ्टिंग जो है उसमें है। अब बात करते हैं कि इससे हमें क्या मिलता है। सबसे पहली बात, जब हम स्टार्ट करते हैं वेट लिफ्टिंग को तो इस पर बहुत मेहनत लगती है। मेहनत आप यदि अच्छी तरीके से मेहनत करें, फुल स्ट्रेचिंग और इसकी जो एक्सरसाइज जो है, हर चीज़ जो है काफ़ी टफ है। फुल टेक्निक से आपको सीखना होता है। एक एक टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपकी सिटिंग पोजीशन कैसी होनी चाहिए, आपकी स्टैंडिंग पोजीशन कैसी होनी चाहिए, आपको ग्रिप कैसी करनी है, कितने एंगल पे आपको इसको बैट लेना है, कैसे कैच करना है, हर एक चीज़। इसके बाद में जब आप डिस्ट्रिक्ट खेलते हैं आपको कुछ नहीं मिलता। यदि मैं बात करूँ कैश मनी की, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको मेडल और सर्टिफिकेट मिलेगा। आप स्टेट खेलने जाएंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको मेडल और सर्टिफिकेट मिलेंगे। लेकिन जब आप आगे जाएंगे, आप नेशनल खेलने जाएंगे, वहाँ आपको प्राइज मनी नहीं मिलेगी। लेकिन यदि आप 18 साल से कम उम्र के हैं तब आपको साई में एडमिशन मिलेगा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। जी हाँ, यदि आप एक अच्छे वेट लिफ्टर होते हैं तो आपको साई में एडमिशन लिया जाएगा, जहाँ पे आप सरकारी खर्चे पर वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस पूरा करेंगे और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। वही साई जो है आपको खेलो इंडिया गेम में, यूथ गेम में, वही साई आपको एशियन गेम से, वही साई आपको कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक तक लेके जाती है। वहाँ आपको बहुत बेहतर से बेहतर टेक्निक दी जाती है, सिखाई जाती है और आप उसमें आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ी बात होती है वेट लिफ्टिंग में मेडल को जीतना और इस तरीके से जाना। हाँ, लेकिन दिक्कत यह है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे ही साई में अप्लाई कर सकते हैं और वो जा सकते हैं। तो यदि आपकी उम्र कम है तो आपके लिए वेट लिफ्टिंग जो है बहुत अच्छा गेम है और आपको आगे बढ़ने में ये बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। वही बात करूं मैं कि यदि हम 18 साल से अधिक उम्र के हैं और वेट लिफ्टिंग करना चाहते हैं तो दोस्तों शुरुआत में आपको कुछ नहीं लगेगा, आपको थोड़े बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे। मैं समझता हूं इस बात को कि आपको
ट्रेनिंग का खर्चा खुद सहन करना है आपको। यदि आप इवेंट खेलने जाते हैं, जीतने के बाद भी आपको वहाँ पे कोई प्राइज मनी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे और आगे जाने का आपके चांसेस मिलेंगे। नेशनल में यदि आपके अच्छे लिफ्ट आती है, आप एक अच्छे प्लेयर बनते हैं, नेशनल चैंपियन बनते हैं, तब आप जा सकते हैं डायरेक्ट एनएसए में, नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी में आप जा सकते हैं और आपको वहाँ से फिर आपको आगे ट्रेन किया जाएगा। इसलिए ये कहना कि आप 18 साल से कम उम्र के हैं तो ही यदि साई में जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपकी यहाँ से आपको साई में लिया जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी चैनल है, आप आगे भी देश के लिए खेल सकते हैं, ओलंपिक तक खेल सकते हैं। ये हुई बात कि आप हम कैसे जाएंगे, अब हमें क्या मिलेगा। तो दोस्तों, यदि आप एक नेशनल प्लेयर हैं, एक नॉर्मल सी बात करूं कि यदि आप नेशनल प्लेयर हैं तो आप उस खेल को सीखकर आगे एक एकेडमी भी डाल सकते हैं, आप लोगों को ट्रेन कर सकते हैं। ये एक नॉर्मल बेसिक सी बात है। इसके अलावा हमारे भारत में वेट लिफ्टिंग से लेकर रेलवे, अदर डिपार्टमेंट और भी विभाग हैं जो कि स्पोर्ट्स कोटे में लोगों की भर्ती करते हैं, जिसमें वेट लिफ्टिंग का काफ़ी बड़ा कोटा है। तो आप यदि अच्छे वेट लिफ्टर हैं और यदि आपने अच्छे मेडल्स वगैरह जीते हुए, तो आप स्पोर्ट्स कोटे में इसमें आपके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी बनती है। और यदि आप इंटरनेशनल मेडल लेके आते हैं तो आपको खुले तौर पर ओपनली आपको जॉब के लिए ऑफर किया जाता है। तो दो ऑप्शन है कि आप स्पोर्ट्स कोटे से भी जा सकते हैं, या फिर आपको खुद रेलवेज या अदर डिपार्टमेंट जो है वो आपको खुद बोलेगी कि आप हमारे क्षेत्र में आइए, हम हमारे उपक्रम में आइए और हम आपको जॉब दे रहे हैं, इसके बदले में आपको सिर्फ हमारी तरफ से खेलना है। आप पूरे समय में उसी विभाग के लिए खेलेंगे और मेडल लेके आएंगे, तो उस विभाग का भी नाम होगा और आप जो हैं एक अच्छे खिलाड़ी बने रहेंगे। ये है। इसके अलावा एक सम्मान की बात है, हम खुद देखते हैं, आज हम ओलंपिक से जब हमारे यहाँ के कोई खिलाड़ी जो हैं कुछ जीत कर आता है, कोई मेडल लेके आता है, तो उसे जिस राज्य से है वो वहाँ की राज्य सरकार, केंद्र सरकार, अदर उपक्रम जो है वो उसे बहुत मोटिवेट करती हैं और अपनी तरफ से प्राइज मनी और ये बहुत सारी चीज़ें जो देती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको वेट लिफ्टिंग में मिल सकती है। हमारे देश में हमारी सरकार जो है वो खेल को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे इनामों की घोषणा करती है, जैसे राजीव गांधी खेल पुरस्कार, ये एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। तो यदि आप वेट लिफ्टिंग जैसा यदि गेम चुनते हैं तो भले ही शुरुआत में आपको किसी भी कंपटीशन में जीतने में कोई प्राइज मनी ना मिले और सिर्फ मेडल और सर्टिफिकेट से आपको संतुष्ट होना पड़े, लेकिन ये गेम जो है वो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। हो सकता है कि वो आपका फ्यूचर बना दे, हो सकता है कि आप आपके देश के लिए मेडल लेके आएँ और बहुत आगे तक भी जाएं, अपने ना खुद अपने परिवार का, अपने देश का, हर चीज़ का आप हर जगह से देखा जाए तो आप अपना नाम रोशन कर सकते हैं। तो यदि आप वेट लिफ्टिंग को चुनते हैं तो ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, वेट लिफ्टिंग को ज़रूर सीखिए। हाँ, मैंने अक्सर सुना है कि जो मैंने यूट्यूब वीडियो डाले हैं, मुझे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि उनके आसपास जो है वो स्पोर्ट्स एकेडमी नहीं है जहाँ वेट लिफ्टिंग वगैरह सिखाई जाए। तो दोस्तों, सीखने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन जो है वो बहुत सारे ऑप्शन हैं। आज ही मुझे अभी एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया था एक बच्चे का कि उन्होंने कहा कि सर मैं आपके यूट्यूब से देखकर ही मैंने खेल प्रतियोगिता में वेट लिफ्टिंग में भाग लिया हूं और मैंने 63 केजी की स्नैच और 76 केजी की क्लीन एंड जर्क परफॉर्म करके, चूँकि वह बिगिनर हैं, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और वो अपने वर्ग में गोल्ड मेडल भी आए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप YouTube से भी सीख सकते हैं। तो सीखने के लिए ये बात सही है कि ऑफलाइन आप सीखें तो बहुत बेहतर होगा, लेकिन यदि आप ये सोचें कि यदि कोई टीचर नहीं है तो हम नहीं सीख सकते हैं, प्रैक्टिस तो आपको ही करनी है। अच्छी गाइड की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए लोग हैं और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको कोच मिलेंगे, आपको व्यवस्थाएँ मिलने लगेगी, आपको एक अच्छा सपोर्ट भी मिलने लगेगा। तो प्रैक्टिस तो करिए, स्टार्ट करिए। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपके साथ जो है वो किसी न किसी तौर पर आपको जरूर मिलते जाएगा और आप आपकी प्रैक्टिस को सुधारते जाएंगे। तो अपने तरफ से ये सोचकर बंद ना करें वेट लिफ्टिंग को कि यहाँ तो कोई सिखाने वाला नहीं है। फिलहाल आप YouTube में देखकर सीख सकते हैं, लोगों से संपर्क करिए। आपके क्षेत्र में कोई वेट लिफ्टर रहा हो जिन्होंने पहले वेट लिफ्टिंग की हो, उनसे आप संपर्क करिए, उनसे बोलिए कि हमें सिखाइए करके। तो इससे भी बेनिफिट मिलेगा और एक वेट लिफ्टर को भी उनसे ये रहेगा कि भाई आपको यदि वो कोचिंग देंगे तो उन्हें भी एक नाम मिलेगा, उनके पास कुछ आर्थिक मदद भी उनकी होगी।
तो इस प्रकार से वेट लिफ्टिंग को आप करिए, चुनिए, एक अच्छा खेल है ये। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आपने वेट लिफ्टिंग चुना है और तो आपको कौन से कॉस्ट्यूम जो हैं उसमें कंपलसरी होते हैं। मुझे अक्सर कमेंट्स आ रहे हैं कि कॉस्ट्यूम के ऊपर से कोई वीडियो बनाए सर, तो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो कॉस्ट्यूम के लिए। इसके बाद हम जाएंगे कि यदि आप वेट लिफ्टिंग की जगह यदि आप चुनते हैं बॉडी बिल्डिंग को तो आपको क्या मिलेगा। उसके बाद में यदि आप बॉडी बिल्डिंग और वेट लिफ्टिंग की जगह यदि पावर लिफ्टिंग को चुनते हैं तो आपको क्या मिल सकता है इस चीज़ में। तो इसके लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। मैं हूं संतोष कुमार, हैप्पी जिम मेनिया चैनल से। आपको मेरी जानकारी पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।